राजनीति विज्ञान की आज की क्लास में आज हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, जो है राजनीतिक सामाजिकरण। जैसे कि हम राजनीतिक सामाजिकरण के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, ये राजनीति जो सामाजिकरण है एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम राजनीति तंत्र है, राजनीति के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। राजनीति सामाजिकरण है, इसके ही माध्यम से ही हम इसके माध्यम से जो प्रत्येक व्यक्ति है वो अपना व्यवहार विकसित करता है। वह जो राजनीतिक मूल्य हैं, मापदंड है, अभिकरण है, उनसे तालमेल बिठाने का प्रयास करता है। ये एक तरह का राजनीतिक सामाजिकरण के अंतर्गत है। जो भी प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं उनमें राजनीतिक संस्कृति जो होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है, क्योंकि इसके जो अभिकरण है, नियामक हैं, वो हर देश में अलग अलग होते हैं, क्योंकि वहाँ का वातावरण, परिस्थितियाँ, प्रभावित करने वाले कारण, भौगोलिक दशाएं सब अलग अलग प्रकार की होती हैं। राजनीतिक संस्कृति को जो विशिष्ट बनाने वाले कारणों में है वो राजनीतिक सामाजिकरण है। राजनीतिक सामाजिकरण ही इस बात का नियामक होता है कि लोग राजनीति के बारे में कैसे, किस प्रकार के विचार बनाएंगे और राजनीतिक व्यवस्था में अपनी किस प्रकार की जो भूमिका है उसको निभाएंगे। यह वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति राजनीति के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। राजनीतिक सामाजिकरण के माध्यम से ही व्यक्ति अपने व्यवहार विकसित करता है। इसके पश्चात हम इसके अर्थ और परिभाषाओं के संबंध में देखते हैं, तो यह एक संकल्पना और एक प्रकार की प्रक्रिया है। संकल्पना के रूप में राजनीतिक विश्लेषण की इकाई है और प्रक्रिया के रूप में इसे राजनीतिक संस्कृति का जो निर्माण माध्यम है वो इसे माना जाता है। राजनीति के बारे में लोगों की अभिवृत्तियाँ, विचार और आस्थाएं, इनके बनाने की प्रक्रिया को ही हम राजनीतिक सामाजिकरण कहते हैं। अर्थात लोगों का राजनीति के संबंध में रुख और उस रुख के बनने की प्रक्रिया को ही राजनीतिक सामाजिकरण कहा जाता है। इसकी परिभाषाओं में आमंड तथा पाविल है। उनके अनुसार यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा राजनीतिक संस्कृतियों को बनाए रखा या परिवर्तित किया जाता है तथा व्यक्तियों को राजनीतिक बातों के बारे में उनके विचारों का निर्माण किया जाता है। इसके अलावा भी अनेक विचारक हैं, जिनमें डेविड ईस्टन है, हाइमैन है, डेनिस कवाना है, रॉबर्ट लेविन है, आमंड और बरवा है, पीटर एच मर्कल है, एलन बालन है, रॉबर्ट सीगल है। इन्होंने राजनीतिक सामाजिकरण के बारे में अपनी अपनी परिभाषा दिए हैं। जैसे डेविड ईस्टन कहता है कि राजनीतिक सामाजिकरण से जो अभिप्राय है उन विकासवादी प्रक्रियाओं से हैं जिसके द्वारा व्यक्ति राजनीतिक सुझावों तथा व्यवहार हैं उनके स्वरूपों
को ग्रहण करता है। इसके और जो आमंड बर्वा है वो भी यही कहता है कि राजनीतिक सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा राजनीतिक संस्कृति बनाई रखी जाती है तथा उसमें परिवर्तन लाया जाता है। पीटर एच मर्कल के अनुसार राजनीतिक सामाजिकरण राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा व्यवहार, प्रतिमान और राजनीतिक अभिवृत्तियां प्राप्त करना है। एलन बालन के अनुसार राजनीतिक सामाजिकरण की परिभाषा देखें तो वो कहता है कि राजनीतिक व्यवस्था के संबंध में कुछ जो धारणाएं हैं उनका होना और उनका विकास तथा व्यवस्था से संबंधित विश्वास ही राजनीतिक सामाजिकरण है। अतः हम कह सकते हैं कि यह वह प्रक्रिया है जिसमें माध्यम से राजनीतिक समुदाय के सदस्य अपने समाज की संस्कृति है उसको आत्मसात करते हैं। या हम कहें कि राजनीतिक जो सामाजिकरण है, जो राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं उनको जोड़ने की बात करती है। समाज में संस्कृति, आर्थिक और राजनीतिक जो क्रियाएं हैं उनका अनुभव जिससे व्यक्तित्व का विकास होता है तथा जो नागरिक हैं उनको राजनीतिक शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है। ऐसी स्थिति को राजनीतिक सामाजिकरण के रूप में हम ग्रहण करते हैं। अब हम इसकी प्रकृति के बारे में देखते हैं तो जो राजनीतिक सामाजिकरण में व्यक्ति की राजनीतिक अभिवृत्तियों, राजनीतिक संबंधी उसके विश्वासों, मान्यताओं का निर्माण और उनके आधार पर उसका राजनीतिक अभिमुखीकरण सम्मिलित रहता है। यह वह प्रक्रिया है जिससे मूल्य, मान्यताओं और आस्थाएं विचार न केवल बनते हैं बल्कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होते हैं तथा इसमें सजीवता बनी रहती है। इसके पश्चात हम राजनीतिक सामाजिकरण है उनके प्रकारों के बारे में देखते हैं। तो प्रकारों में आमंड व कोलमैन है वो राजनीतिक सामाजिकरण के प्रकारों को दो भागों में बांटते हैं, जिनमें पहला है प्रत्यक्ष राजतंत्र है। प्रत्यक्ष राजतंत्र में मनुष्य जीवन को प्रत्येक रूप से प्रभाव डालने वाली जो घटनाएं, सूचनाएं इत्यादि आते हैं वो अपने आप से सीखता है क्योंकि वो उससे प्रभावित होता है। घटनाएं, सूचनाएं सुनता है, देखता है तो प्रत्येक रूप से उनसे प्रभावित होता है और उनसे कुछ ना कुछ सीखता रहता है। शासन व्यवस्था क्या कार्य कर रही है, किस प्रकार कार्य कर रही है, उनके सिद्धांत क्या हैं इत्यादि का सीधा प्रभाव उस व्यक्ति पर या मनुष्य पर पड़ता है। इससे मनुष्य कुछ ना कुछ अवश्य सीखता है। दूसरा अप्रत्यक्ष सामाजिकरण है। इसमें उन समस्त चीज़ों को शामिल किया जाता है जिससे मनुष्य स्वतः प्रेरित होकर राजनीतिक क्रियाओं को करने के लिए सक्षम होता है। जो राजनीतिक सामाजिकरण है उसके कार्य देखते हैं तो कार्य में जो राजनीतिक नेताएं हैं उनका निर्माण करना है, राजनीतिक व्यवहार के प्रति विश्वास और अविश्वास का विकास करना है, नागरिकों में राष्ट्रीयता की भावना, लोकतंत्र तथा अंतर्राष्ट्रीयता को विकसित करना है। राजनीतिक व्यवस्था व सामाजिक व्यवस्था को
आपस में जोड़ना, राजनीतिक व्यवस्था के लिए नए नेताओं की भर्ती के अवसर उपलब्ध करवाना, ये राजनीतिक सामाजिकरण के कार्य हैं। इस प्रकार आज हमने राजनीतिक सामाजिकरण का अर्थ, परिभाषाएं, उसकी प्रकृति और राजनीतिक सामाजिकरण के प्रकार, जिसमें आमंड व कोलमैन ने 2 प्रकार बताए, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र व अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र। इसके पश्चात हमने राजनीतिक सामाजिकरण के कार्यों के बारे में चर्चा की है। नेक्स्ट क्लास में हम इसी को कंटिन्यू करते हुए जो राजनीतिक सामाजिकरण है उसके क्या क्या अभिकरण हैं, इसकी क्या विशेषताएं हैं और इसकी उपयोगिता आदि के बारे में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे।